अब सारणी के कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं भाई, जैसे उप सारणिक। क्या उप सारणिक क्या होता है ना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, MINOR, माइनर। ठीक है, इसीलिए एम है ना कैपिटल, तो इसी से हम प्रदर्शित MIJ, किससे प्रदर्शित करेंगे, MIJ से। ठीक है भाई, होता क्या है एक बार समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहाँ ABCDEFGHI, ठीक है, और मुझसे कहे कि भाई उपसारणिक बताओ, जैसे कि यूँ कहे M11 बताओ। क्या पूछा, M11, तो 11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जो है ना, M11, तो 11 लिख रहे हैं, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो, ये पहली पंक्ति हटा दी, ये पहला स्तंभ बता दिया, तो क्या बचा, EF और HI, ये हो गया भाई उप सारणिक। कौन सा, उप सारणिक M11। यह यूँ कहेंगे अवयव A के सापेक्ष उप सारणिक। कौन सा अवयव होता है यहाँ पर, M11 कौन सा अवयव है, A के सापेक्ष उप सारणिक क्या होगा, A किस पंक्ति में किस स्तंभ में, उसे हटा दो, क्या बचा, EF और HI। ठीक है ना, इसको हटा दो। जैसे मैं कहूँ कि M23 तो दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है ना, तो ये F के सापेक्ष, या इसको हटा दो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनको हटा दो, क्या बचेगा, इसको यूँ हटा दो, ये हटाओ, ये हटाओ, तो ABGH, ये बचा हमारे पास ABGH। समझ लो, तो जो भी इसका नाम है 2 3 IJ, यानी ये पहला तो पंक्ति और दूसरा स्तंभ, उस पंक्ति स्तंभ को हटा दो, शेष जो बचेगा उसे क्या कहेंगे हम, उप सारणिक। तो अगर हम परिभाषा इसकी देने चाहें तो क्या हो जाएगा, एक सारणिक के दिए गए, ठीक है, एक सारणी के दिए गए अवयव की पंक्ति एवं स्तंभ, है ना, पंक्ति एवं स्तंभ को हटाने पर शेष सारणिक जो प्राप्त होती है, शेष सारणिक उप सारणिक कहलाती है। शेष सारणिक उप सारणिक कहलाती है। क्या कहा, एक सारणी के दिए गए अवयव की पंक्ति एवं स्तंभ को, एक सारणी के दिए गए अवयव यानी अवयव के सापेक्ष, जैसे मैं कहूँ ई के सापेक्ष उप सारणी क्या होगा, है ना, तो ई कहाँ है, देख लो, ये जहाँ भी है ना ई, तो ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ हटा दो, क्या बचेगा, ACGI, इस तरह से। ठीक है, तो किसी अवयव के सापेक्ष पूछे या नाम से पूछे, M11 M23 M33 M32, जो भी इसमें संभव है वही पूछेगा, तो वो हम उपसारणिक बता सकते हैं। तो जैसे पूछा, और देख लो, और उदाहरण से समझ लो, जैसे कहे M22, तो 22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, ये है भाई ई वाला, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचा, AC और GI। देखो भाई ACGI हम लिख देते हैं AC और GI, इस तरह से। ठीक है, ये तो वो हमारा उप सारणिक। इसके बाद है सहखंड। क्या, सहखंड, है ना, तो सहखंड को जो है हम प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, कोफैक्टर। क्या कहेंगे, कोफैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए भाई सहखंड कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को हम प्रदर्शित करेंगे AIJ से। कहीं से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल AIJ से। ठीक है, तो ये AIJ क्या होगा, इसके लिए ज़्यादा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। AIJ, इसको लिख दो -1 की घात I + J और MIJ। क्या लिखा मैंने, इस MIJ के पहले बस ये लिख दिया -1 की घात I + J, अर्थात यहाँ पर हम चिन्ह का भी, इस उपसारणी में हमने कहीं भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था। अगर हम किसी उपसारणी के आगे चिन्ह लगा देते हैं तो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा सहखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहखंड, है ना। जैसे ऊपर वाला ही जो है ना, तो इसमें चिन्ह एक बार जो है, ये तो खैर ये -1 की घात I + J से तो हम निकाल ही सकते हैं, और डायरेक्ट याद रखना चाहो तो मैंने प्रसार में बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से भाई। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि AIJ A11, AIJ क्या, A11,
A11 देख लो, ये कौन सा प्लस चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, ये M11 के बराबर हो जाएगा फिर तो, है ना। A11 अगर मैं कहूँ A12 पहली पंक्ति दूसरा M, देखो तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस M12, तो M12 आया था उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। उपसारणिक में तो क्या है भाई कि जैसा का जैसा लिख देते हैं हम, है ना। तो मतलब किसी भी अवयव के सापेक्ष, जैसे ई के, एफ के, जी के सापेक्ष पूछा तो जी किस पंक्ति में किस स्तंभ में, उसको हटा दो, शेष बचेगा वो उपसारणिक। ठीक, और उसके आगे मैंने अगर चिन्ह का प्रयोग कर लिया, प्लस माइनस लगा दिया, तो वो क्या होगा हमारा सखंड। और चिन्ह किससे आता है, -1/i+j से हमको चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है केवल। और बाकी अगर सीधे सीधे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अगर द्वितीय क्रम का है ना, द्वितीय क्रम का है, 4 ही अवयव में, तो फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से चिन्ह चल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन देखते हैं ये उपसारणिक और इसका जो है कॉन्सेप्ट है। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके 4.1 के। तो 4.1 का जैसे पहला ही प्रश्न करें तो काफ़ी आसान से प्रश्न है, ये तुम लोग भी कर सकते हो। ऐसा दिया हुआ है के 2 और 4 - 3, ये इसका मान बराबर 0 है, तो के का मान ज्ञात करो। बोलो कितना आसान है, गुणा कर लो। चलो बता, एक पहले तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, -3 के मुख्य विकर्ण को गुणा कर, क्या करना है, मुख्य विकर्ण को गुणा -3 के, और इसमें से घटाना है इस शेष विकर्ण को, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, -3 के, और सामने क्या 8 के बराबर कितना हो जाएगा, -8/3। ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखो भाई, क्या दिया हुआ है, ऐसे x y और ये दिया हुआ है 2 4 बराबर 0, x अनुपात y ज्ञात करो। गुणा कर लो, गुणा करो, क्या हो जाएगा, 4x - 2y बराबर 0, या 4x बराबर 2y, या ये y नीचे आएगा, उधर चल जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है भाई। ऐसे तीसरा प्रश्न है, क्या, 2 सारणिक दे रखे हैं वापस से, 2 3 yx बराबर 4, और एक और दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ये है एक्स वाई 4 2 बराबर 7। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, दोनों को हल करो, 2 समीकरणें बनेगी, दोनों समीकरणों को हल कर दो, 2 अज्ञात हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, करना है इसको तुम लोग। सवाल नंबर 4 देख लो। 4 में भी जो है x - 1, x - 2, x - 3 बराबर 0। ठीक है, ये कह रहा है x का मान ज्ञात करो। कर लो, इनको गुणा कर लो, जो कैंसिल होगा हो जाएगा, जो बचेगा जो हमारा आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ये भी तुम लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हल करके देखना भाई। 5वां देखो अब, है ना, ये उपसारणिक और सहखंड जो है, तो अब ये पूरा ही प्रश्न कर लेते हैं हम। 5वें का पहला क्या दिया हुआ हमें, 1 - 3 2, 4 - 1 2, 3 5 और 2। ये कह रहा है कि इसके जो है उपसारणिक और सहखंड बताओ। ठीक है भाई, तो इसका उपसारणिक और सहखंड, तो सबसे पहले जो है देखिए भाई, कोफैक्टर है, इसको AIJ से, अब कुछ जगह तो AIJ बताते हैं, AIJ से प्रदर्शित करते हैं, है ना, लेकिन ये जो है अपने बुक में इसको F से प्रदर्शित कर रखा है, तो अपन भी FIJ, AIJ को हटा दो, FIJ से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर को। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, अब ये जो हमें आव्यूह दिया हुआ है, सारणिक दी हुई है, आव्यूह क्या सारणिक दिया हुआ है हमको, है ना। इस सारणिक में कह रहा है कि प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सहखंड लिखो। प्रथम स्तंभ, ये प्रथम स्तंभ है 1 4 3, है ना। तो इसके जो है जैसे सबसे पहले उपसारणिक, ये कह रहा उपसारणिक लिखो, तो उपसारणिक कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो M11, तो M11 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसको हटा दो, ये M11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचेगा, -1 2, और ये हो जाएगा 5 और 2। ठीक है, चाहो तो इसको हल कर लो, इसे गुणा करोगे तो -2 -5 दूनी 10, तो -12। इसके बाद ये कौन सी स्थिति आ गई हमारी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो M21, तो M21 को देख लो भाई, क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचा, -3 2 5 और 2।
तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस 5 दूनी 10, माइनस का 16। ठीक है भाई। इसके बाद है M31 है ना, ये वाली कौन सी स्थिति है, पहले स्तंभ के पूछा है इसने केवल, तो हम पहले स्तंभ के ही उपसारणिक बता रहे हैं, पहला स्तंभ है तो ये 31, इसको छिपा लो। कितना बचा, -3 2 और -1 और 2, कितना होगा, गुणा करोगे तो -6 + 2 यानी -4, तो ये दोगे उपसारणिक। अब क्या चाहिए मुझे, सखंड, तो सखंड क्या चाहिए, F11, F11 क्या हो जाएगा, -1 की घात 1 + 1 और M11, तो -1 यानी कि प्लस, वैसे भी हमको पता है यहाँ प्लस आता है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है भाई, प्लस तो वैसा का वैसा यानी -12 ही जो है इसका सखंड हो जाएगा F11। F21 बोलो 2 और 1 3, तो विषम यानी इस बार माइनस आएगा, माइनस और फिर -16 लिख दो, तो कितना आ गया 16। और F31, तो 31 में इस बार क्या होता है, 3 और 1 4, सम संख्या यानी प्लस आएगा, तो जैसे की जैसी संख्या लिख दो -4, ये लो भाई, तो ये हो गए सखंड। ठीक है, तो क्या करना है हमको, इसके लिए सखंड के लिए चिन्ह लगाना है, और ठीक है भाई, तो ये हमारे उपसारणिक हो गए, ये हमारे सखंड हो गए, है ना। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, बस इतना ही पूछा है, और देख लो उसका मान अपन ने निकाल ही लिया। दूसरा सवाल है इसी में, दूसरा सवाल देखो क्या है, AHG और HBF और GFC, फिर से वही पूछा इसने कि जो है उपसारणिक, जैसे मान लो ये कह रहा है कि सारे उपसारणिक बताओ पहले स्तंभ के, तो ये पहले स्तंभ का यानी कि उसको क्या बोलेंगे, एक तो M11, इसे छिपा लो, इसे छिपा लो, क्या बचा BF और FC। ठीक है, अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, BC - F², गुणा करोगे ना, BC - F², ये देख लो, इसको छिपाया BFFC है ना, ये लो, तो ये हो गया M11। और अगर इसी का सखंड बोलूँ मैं तो क्या हो जाएगा F11, तो 11 यानी 1 और 1 कितना 2, सम संख्या होगी ना, तो प्लस ही आएगा, ये क्या आ जाएगा BC - F²। ठीक है भाई, इस तरीके से अपन जो है उपसारणिक बता सकते हैं सारे, और देखना चाहें तो और देख सकते हैं, बाकी के भी जो है उपसारणिक और सखंड निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है उपसारणिक में क्या है, हमें चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, कौन से अवयव के सापेक्ष बोला, या कौन से, जैसे पहली पंक्ति बोल दिया तो पहली पंक्ति के तीनों अवयवों के सापेक्ष अपनों को सखंड निकालना है या उपसारणिक निकालना है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही उपसारणिक सखंड पूछ रहा है, आगे इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनेंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वहाँ हमें देखना है। ये उपसारणिक तो खैर देख लिया, मुख्य तो हमारे जो है सखंड ही काम में आएंगे, हमें सखंड ज्ञात करके, और कुछ परिणाम हैं वो हमें देखने हैं, उन परिणामों पर आधारित प्रश्न बनते हैं हमारे पास, उनको देखेंगे। ठीक है, छठा सवाल और देख लो प्रश्नावली का, क्या लिखा हुआ है, 3 - 11 1 5 0 0 और -10 और 3 और 0, ये कह रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात करो। अब किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करो, आंसर तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, जीरो देखना है। देखो एक तो इसमें 2 जीरो है, या तो इसके सापेक्ष कर लो, यूँ देखो तो ये 2 जीरो हैं, तो इस क्या कहेंगे, तृतीय तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर, के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ अपन जानते हैं प्लस माइनस प्लस, ये 1 लिख दिया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बस अब इसको छिपा लो, है ना, समझाने के लिए मैंने इसको समझा दिया, तुम्हें इसको छिपा लो। गुणा करो, 5 या 15 -10 और 0 0, उत्तर कितना आ गया 15। ये लो, इस सारणी का मान कितना है भाई, 15 है। ठीक है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। और देखो एक 7वां प्रश्न है, वो इसमें दिया हुआ है, 1A B -A 1C -B -C1, और हमें सिद्ध करना है इसको 1 + A² + B² + C²। खैर ये इस तरह के प्रश्न हमें आगे मिलेंगे, और उन्हीं विधियों से हमारे पास प्रश्न आएगा 3 नंबर में, उन्हीं विधियों से हमें हल करना है। यहाँ तो खैर हमने अभी वो गुणधर्म देखे ही नहीं है सारणिक के, जो गुणधर्म लगा के हमको इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, वो गुणधर्म में सिखाऊंगा, तब इस प्रश्न को देख लेंगे दोबारा। अभी तो जो है सीधा सा हमें प्रसार करके ही आंसर निकालना है, जो भी आएगा जो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 पहली पंक्ति के सापेक्ष कर लो, 1
तो इसको इसको छिपाओ, गुणा करो 1, इधर माइनस और माइनस पहले से तो प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का ए, ये आएगा ना ए, इसके आगे माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस का ए, इसको छिपाओ, गुणा करो इसको, ये माइनस ए और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी सी, इस तरह से प्लस बी, ये हो गया ना प्लस बी, इसको छिपा लो, क्या ये गुणा करोगे तो ए सी और माइनस माइनस के बदले प्लस बी। चलो गुणा कर लो एक बार पूरा ही, ये तो बचा 1 प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, दोनों कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारा आंसर आ गया। बट इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल नहीं करना है, कैसे करना है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे और वही हमारा मुख्य प्रश्न बनेगा, ठीक है।